वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो जो है जो बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसी का आंसर बताया जा रहा है। इसमें आपको मेरे पास अभी तक लगभग 41 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप लोग मिला लें कि कितना सही बनाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि अल हिलाल पुस्तक किनका है, तो अल हिलाल पुस्तक जो है वो अबुल कलाम आज़ाद का था। किनका है? अबुल कलाम आज़ाद का। दूसरा क्वेश्चन था सियाचिन ग्लेशियर पर चलने वाली महिला के बारे में, जो शिवा चौहान है, कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मगध का पुराना राजधानी पूछा था, जो राजगृह है। कहीं पे गृह वर्ज भी दिया रहता है लेकिन राजगृह ही ऑप्शन में था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व, इसमें सोडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। आगे पूछा था कि मोटो जीपी रेस जो हुआ था इंडिया में वो कहाँ पे हुआ था, तो मोटो जीपी रेस जो हुआ था वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पे? वही गरुड़ अभियान के बारे में पूछा, किसके द्वारा चलाया गया था, तो गरुड़ अभियान जो है वो सीबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा। देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। और देखिए कटअप का बात करें तो 70 प्लस ही कटअप जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कोई ज़्यादा नहीं था, अगर बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। आगे देखिए एक समिति पूछ रहा है कि भूरिया समिति किससे संबंधित है, तो भूरिया समिति जो है ये आदिवासी से संबंधित था। ऑप्शन में जो और जितना भी दिया गया था वो आपको पंचायत से संबंधित था, इसीलिए आप बना सकते थे इसको। तो भूरिया समिति आदिवासी से था। एक रुपया मुद्रा जो होता है वो इंडोनेशिया का होता है, यही पूछिए था। रुपया तो हमारे यहाँ का होता है, एक यहाँ वहाँ का रुपया होता है, जो ये आपको इंडोनेशिया का मुद्रा है, ये भी पूछा हुआ था। फिर एक यहाँ पे समिति पूछा हुआ है बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर बोलेगा व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो यह सामूहिक रूप से पूछ रहा है, इसलिए लोकसभा आंसर होगा। आगे पूछ रहा है कि संविधान से किस भाग को हटा दिया गया है, तो जो भाग 7 है, भाग 7 को संविधान के भाग से हटा दिया गया है। आगे क्वेश्चन पूछा था कि कोसी नदी कहाँ पे मिलती है, तो कोसी नदी पूर्णिया के कुर्सेला में, ठीक है, कुर्सेला में मिलती है। तो पूर्णिया के कुर्सेला में मिलती है। अगला इसमें क्वेश्चन जो था दरोगा वाला में था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये क्वेश्चन ठीक ठाक था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूस की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो वर्साय की संधि किया था। कौन सा? वर्साय की संधि के तहत जो रूस है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं दिया गया, सॉरी, तो वर्साय की संधि हो जाएगा। आगे पूछ रहा है अंकारा की राजधानी, तो अंकारा की राजधानी घाना है। कौन सा है? घाना। तो कौन सा हो जाएगा? 16 का हो जाएगा, अंकारा का राजधानी घाना हो जाएगा। आप बच्चे कितना ऐसा पूछना चाहते होंगे, दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मेरे पास कहाँ से आया। क्वेश्चन हम जो है बहुत सारे मित्र जो एग्ज़ाम दिए थे उन्हीं से पूछ कर ये क्वेश्चन बनाया गया है, और 100 क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता है, इसलिए मेरे पास जो है वो 41 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। कांगड़ा डांस के बारे में पूछा गया था, जो हिमाचल प्रदेश से है। देखिए आप बना सकते हैं, कांगड़ा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ पे ये डांस भी फेमस है। अगला क्वेश्चन जो था कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 को निलंबित किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता था, ये क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं अनुच्छेद 358 के तहत। कितना? अनुच्छेद 358 के तहत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुआ था, मुगल और मेवाड़ों के बीच वो संधि कब हुआ था, ये पूछा गया था, और ये संधि 1615 में हुआ था। कब हुआ था? 1615 में। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन था कि उद्देशिका में संशोधन, तो उद्देशिका में जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 42वां संविधान संशोधन, जो ऑप्शन में होगा। ठीक है। आगे था कि विस्थापन दूरी के साथ अनुपात है, तो विस्थापन जो है, विस्थापन वो दूरी के साथ अनुपात कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, जो ऑप्शन डी में शायद दिया गया था। ठीक है। आगे दे रहा है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो जीवाणु जनित रोग टाइफाइड भी है और हैजा भी है, और ऑप्शन में ऐसा था तो टाइफाइड और हैजा हो जाएगा। ठीक है।
आगे है कि प्रोटोजोआ संबंधित है, तो प्रोटोजोआ संबंधित कालाजार से है। किससे है? कालाजार ऑप्शन में था तो कालाजार हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। ये पूछ रहा है कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है। देखो ऑप्शन में जो था वो अटॉर्नी जनरल था, प्रधानमंत्री था आपको, और शायद एक और कोई था, और सीएजी था, तो इसमें सीएजी नहीं आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सीएजी होगा। वत्स पूछ रहा है किसकी राजधानी। देखिए मगध जनपद से जो 16 महाजनपद है उसमें से 2 जनपद का पूछ चुका है, एक मगध का एक वत्स का। तो वत्स का राजधानी कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी। बोल रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगा, तो सबसे अधिक स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील में होता है। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका नाम है, और यही मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन था कि अलीनगर का संधि किसके बीच हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। फिर जनगणना से संबंधित 2 क्वेश्चन दिया गया था। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य के बारे में पूछ रहा है, और ये हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो था ये करंट से था कि 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर आंसर। तैरता हुआ झील जो है केबुल लामजाओ झील है, ये सब लोग बना सकते हैं। तो तैरता हुआ झील कौन सा है? केबुल लामजाओ, ठीक है। फिर पूछा था कि सबसे कम लिंगानुपात, ऑप्शन में जो दिया था और केंद्र शासित प्रदेश दिया था उसमें से इसमें दमन और दीव हो जाएगा। कौन? दमन दीव। यहाँ मात्र 600 समथिंग है शायद लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे समझते हैं कि 1000 पुरुष पर औरतों की संख्या, और लिंगानुपात इसी को कहते हैं, और सबसे कम दमन और दीव का है, ठीक है। आगे दो रहा है कि प्लेइंग इट मेक वीक, ये किनका बुक है। तो ये सचिन तेंदुलकर का बुक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। एक स्कूटर के बारे में पूछा था कि किसने लॉन्च किया है। स्कूटर जो है विदा वीआई लॉन्च जो किया है वो हीरो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हीरो लॉन्च किया हुआ है। आगे वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था, ये भी क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन था, तो 1498 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। कटअप भी कम नहीं जाएगा क्योंकि लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो कटअप अगर जनरल वाले का है तो वो आपको याद रखिएगा 75 से 80 के बीच ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। आगे देखिए कि समुद्र जैव विविधता केंद्र, तो समुद्री जैव विविधता केंद्र जो है ये कहाँ पे? जामनगर में है। कहाँ पे है? जामनगर में है। स्वावलंबन अभियान के बारे में पूछा हुआ है। तो स्वावलंबन अभियान जो है ये नौसेना, किससे संबंधित है? नौसेना से संबंधित है। आगे है कि सार्स, ये ग्रामीण मंत्रालय से संबंधित है। सार्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो ग्रामीण मंत्रालय। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से हैं? तो 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से। और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो कॉपर और सीसा से होता है। ऐसे जो सीसा होता है, तो ब्रॉन्ज मेडल बनता है किससे बने होते हैं बाबू? तो ब्रॉन्ज मेडल जो बने होते हैं वो कॉपर और सीसा से बने होते हैं। मेरे पास 41 क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। और अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर सही कितना हुआ है, कितना गलत हुआ है। बात रहा कटअप का, तो कटअप के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। कल या परसों आपको बता दूंगा कि कितना कटअप जा सकता है, और उसी के 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।